folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और हज़रात, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और एफएम कराची की स्टूडियो से ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मिनहाज अली अस्करी, and welcome to my show, which is the Late Night Horror Show. काफी दफा हमें ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं उन लोगों की जो हमसे या हमारा प्रोग्राम पहली बार सुन रहे होते हैं। तो अक्सर औकात वो हमारे शो के नाम से ही बड़ा इंक्विजिटिव हो जाते हैं शो के हवाले से। उनका सबसे पहला जेस्चर ये होता है कि शायद हम डराने वाला शो करते हैं, इसलिए उसका नाम लेट नाइट हॉरर शो है। लेकिन हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा शो, एक ऐसी जगह जहां पे आप या फिर हम एक बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को गैदर करते हैं और वो वाकयात उनके ऑनर करते हैं या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो आई बिलीव होने चाहिए शेयर। बात हम उस मखलूक की करते हैं जो शायद अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने नहीं देखा आज तक, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस पे कोई शक नहीं। चाहे आप कोई सा भी मजहब उठा लें, कोई सी भी कौम उठा लें, जिस दिन से ये दुनिया और आज तक इन तमाम अरसों में हजारों बातें हुई, चेंज भी हुई और अब डिस्कार्ड हो गई, लेकिन ये एक वाहिद चीज है जो कि एग्जिस्ट अभी भी करती है। शायद उसकी वजह हमारे बिलीफ है, क्योंकि हम सबका ये बिलीफ है अपने मजहब के हवाले से, तो इसलिए, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। जिस शहर में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर का कोई 8वां या 7वां बड़े शहरों में से एक। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो एंड वो तमाम लोग जो भी ट्यून इन किए हुए हॉरर एफएम 105, अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी के साथ, अपनी अटेंडेंस के साथ अपना SMS भेज दें 1313 पे। खैर जनाब, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और वो तरीके बताते हैं जिसके जरिए आप लोग हम तक या हमारा और आपका कम्युनिकेशन एक ब्रिज बन सके। 3 तरीके हैं। सबसे पहला है SMS करने का। अपने मोबाइल के मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 111-000-105 पे, 111-000-105। दोबारा से रिपीट किया। इसके अलावा जो सबसे वाइटल और सबसे आई बिलीव इकोनॉमिकल तरीका है कम्युनिकेशन का आप लोग के लिए, वो है फेसबुक।
फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से आप टाइप कीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे वही ऑफिशियल पेज है, बाकी सारे अनऑफिशियल हैं। उन पेजेस का कतई कोई ताल्लुक नहीं हमारे ऑफिशियल पेज से या हमारी एडमिन से, तो आप उधर जाके अपने मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं। शुरुआत टाइम की सबसे पहले कॉलर को ऑनर करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या व्यूज हैं या क्या उनका वाक़या है इस हवाले से। हेलो मिनाज भाई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी मिनाज भाई, ये मेरा वाक़या बफर जोन का। आपका नाम? मोहम्मद मारिज। मोहम्मद मारिज जी। पहले ये बताइए कि आप पर्सनली इस बात पे भी कि बिल्कुल मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ। क्यों, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है? जी आया है। अच्छा बताइए। ये मेरे बिल्कुल घर के सामने वाली स्ट्रीट का वाक़या है। मैं गाड़ी में आ रहा था नाइट मैच खेल कर, ये कम से कम 2 महीने पहले की बात है। मैं नाइट मैच खेल कर आ रहा था तो 3:30 बजे का टाइम था। मैंने अपने एक दोस्त को ड्रॉप करा दूसरी जगह पे। मैं आई जैसे ही रहा था ना, तो सामने बिल्कुल घर के सामने बीच में औरत बैठी थी एक व्हाइट कपड़ों में। मैं भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उधर अपनी गाड़ी रोकी और मेरे से आदत कुर्सी नहीं पड़ी जा रही थी। मैंने बस जिसकी तरीके पड़ी, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे अपने भाई को मैसेज करा कि दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोले, मैंने गाड़ी अंदर खड़ी करी है और वापसी जब बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था सामने। और फिर बस मैं जाके सोया हूँ और उसके बाद मेरे को फीवर हो गया था 3-4 दिन तक। ये था मेरा वाक़या। मुझे कब हुआ है? ये हुआ है 2 महीने, ये मेरे साथ हुआ है 3 जनवरी को। मतलब अभी 1-2 महीने रह रहे हैं। अच्छा, और टाइम आपने क्या 3-4 बजे का बताया है? जी 3:30। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। वेल ये हमारे पहले कॉलर थे, अपनी आई बिलीव जिनकी उनका वाकया था या कहानी थी, was pretty amazing, pretty shocking actually. अब इसको जरा विजुअलाइज अगर करें तो इट्स स्केरी इवन। रात के 3-4 बजे शहर में अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, और सर्दियों की बात कर रहे हैं, जनवरी की, तो उसमें तो मजीद अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी हो जाता है। और आप इमेजिन करें अपने ही गली को, अपने ही मोहल्ले को, उस टाइम पे वहां पे अंधेरा होता है, पिच डार्क, और आप गली से एंटर हो, अपने घर की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक पे हो, पैदल हो, जो सबसे पहली नजर आपकी पड़े जिस चीज पे, वो एक औरत जो कि जमीन पे बैठी हुई है, एंड फॉर ऑड नो रीजंस। वेल आज का शो स्पेशल एक वजह से भी है, क्योंकि एक सरप्राइज है छोटा सा सारे लेट नाइट हॉरर शो सुनने वालों के लिए, इंक्लूडिंग फेसबुक मेंबर्स एंड द लिसनर्स। लेकिन उस सरप्राइज को हम थोड़ी देर के बाद रिवील करेंगे शो से पहले। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 1100000105 पे, या फिर क्रिएट मैसेज में जाए, उधर लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे www.facebook.com/thelatenighthorrorshow टाइप कीजिए, आप डायरेक्टली हमारे पेज पे पहुंचेंगे। अभी रिसेंटली एक आप लोग कहेंगे कि मैं हर वक्त कोई ना कोई वाकया बताता रहता हूँ, लेकिन अब ये कुदरती तौर पे होता है या इस शो की वजह से मेरे दिमाग पे कोई इसकी वजह से भी हो सकता है, कोई और भी रीजन होता है, कुछ भी, लेकिन मैं उस डिटेल पे अभी नहीं जा रहा। मैं और मेरी फैमिली, हम लोग, अगर आप पीसेजेस के एरिया से आपको वाबस्तगी है, कुछ पता है आपको उसके बारे में, तो पीसेजेस में एक बहुत मशहूर कॉर्नर है नूरानी कबाब हाउस वाला। उसके अंदर के इलाके में मैं गली से जा रहा था एक दोस्त के घर पे, कोई रात के 12-1 बजे। तो यूजुअली अंधेरा ही होता है पीसेजेस की गलियों में, और 12-1 बजे के बाद तो काफी सन्नाटा भी हो जाता है। तो एक स्ट्रेट रोड है जो कि कश्मीर रोड पे जाके मिलती है, तो मैं उस तरफ से गाड़ी लेता हुआ टूवर्ड्स अपने दोस्त के घर की तरफ जा रहा था। तो तकरीबन कोई 200 फीट के फासले पे जब मेरी गाड़ी थी, तो वहां पे मैंने और मेरी फैमिली और मेरे साथ एक दोस्त बैठा था, और तीनों ने एक बंदे को बकायदा जॉगिंग करते हुए देखा, और जॉगिंग भी इस तरह की नहीं कि जॉगिंग, वो भाग रहा था, और वो
पैंट शर्ट पहना हुआ कोई बंदा जो मिड अपने 30s में हो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर की तरफ जा रहे हैं या कहीं के लिए देर हो गई, कोई इंतजार कर रहे हैं कुछ। इतनी देर में हम तीनों ने ये देखा है और हम बात कर रहे हैं, और हम हार्डली 5 सेकंड के बाद, हार्डली 5 सेकंड के बाद जब हमने सबने वापस देखा है तो वहां पे कोई भी नहीं था, गॉन, नो वन वाज देयर। अच्छा, हमने ये समझे क्योंकि वो आदमी को हमने गली के कॉर्नर पे देखा था, तो हो सकता है वो गली में से जा रहा हो, तो हमने थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। मतलब या तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अपने घर चला गया होगा, जो इर्द गिर्द होंगे चारों, लेकिन 5 सेकंड के अंदर कैसे हो सकता है इतनी, या तो कोई अल्लाह मैंने कोई बिल्ट इन उसके अंदर बहुत एनर्जी दे दी थी कि जुप करके पहुंच गया एज फ्लैश की तरह। लेकिन दैट वाज एक्चुअली वेरी फ्रीकी, और ये भी कुछ 1 हफ्ते पुरानी, बल्कि 3-4 दिन पुरानी बात है। तो आई डोंट नो, इसमें अब आप एक स्पिरिचुअल एलिमेंट डाल सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला, या फिर हो सकता है असल में कोई इंसान अपने घर जा रहा है और हम बिलावजह में समझ अपने कॉलर और मजीद जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कंटेंट है वो आपको सुनाते रहेंगे। साथ साथ एक सरप्राइज है जो कि सबके लिए है, तो उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए शो के एंड में, या शो के एंड होने से पहले ही हम वो सरप्राइज आपसे शेयर भी करेंगे। अपने सेकंड कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब। कौन बात कर रही है? ठीक ठाक है, मैं मिसेज आबदा यूसुफ बात कर रही हूँ। जी मिसेज आबदा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं धोराजी से बात कर रही हूँ। धोराजी से जी जनाब, क्या वाकया पेश आ गया आपके साथ? मेरे साथ वाकई बहुत सारे पेश आए हैं, और मैं आपको बहुत सी ऐसी जगहें बता सकती हूँ जहाँ पर ऐसी हस्तियाँ हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ठट्टा में, ठीक है ना? जी ठट्टा में जो है हम जाते हैं असहाबी से आगे, तो वहाँ पर असहाबी सरकार, सही, असहाबी जो मज़ारात है वहाँ पर, सही, ठीक है। वहाँ पर जो हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक नीचे से झुकाव की तरफ रास्ता आता है, जैसे ढलान होती है। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक कोई चीज है, या कहते हैं वहाँ पे जिनके बहुत सारे असरात हैं। सही। और इसके अलावा मैं आपको कायदे आज़म की बैक की जगह पर बताऊंगी कि वहाँ पर भी है, ठीक है। और ये सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपके साथ जाना चाहूंगी और देखना भी चाहूंगी वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर सारी चीजें आजमा चुकी हूँ। अच्छा, क्या आजमाया आपने? ठीक है जी, क्या आजमाया? मैंने आजमाया यही कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें महसूस होती हैं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, और ऐसी आवाजें जो मतलब आप जानते हैं ऐसी आवाजें होती हैं। और जो अभी आप जहाँ का जिक्र कर रहे थे PCHS के रास्ते पर, वहाँ पर भी है। अच्छा, इसके अलावा डालमिया की तरफ आप जाएंगे, कब्रिस्तान है जहाँ, जी, उससे आगे के रास्ते पर जाएंगे जहाँ पर नेवी कॉलोनी है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे असरात हैं। और वहाँ तो एक छलावा नाम का है, बहुत बदनाम है वो जगह, जहाँ पर छलावा कहते हैं कि यहाँ पर छलावा होता है। चले, वो तो मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ, वो तो कुछ लोग हैं वो बीच में पकड़े भी गए थे। खैर उसकी तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्यों? आप कैरियर है या आपका ताल्लुक है इस फील्ड से, या फिर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया? जी, मैं बहुत जाती रहती हूँ ऐसी जगहों पर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी धोराजी में जो बिस्मिल्लाह शाह का मजार है, वहाँ पर उस तरफ भी है। चले, अब आप ये सब जगहों पे मैं देख चुकी हूँ खुद। अच्छा, अब ये और अब आपके साथ जाकर देखना चाहती हूँ। मेरे साथ क्यों भाई? मेरे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फेक समझते हैं, या समझते हैं कि हम ये चीजों को नहीं मानते, लेकिन ये सारी हस्तियाँ हैं इस दुनिया में। चलें, ये तो एक बात हो गई, ये तो एक बात हो गई। अब ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया?
मेरे साथ वहाँ पर आया था, ठट्टा में भी आया था, यहाँ धोराजी में जो बिस्मिल्लाह शाह मजार आपको बता रही वहाँ पर भी आया था, ठीक है, और ये कायदे आजम के मजार के पास वहाँ पर भी आया था। अच्छा, लेकिन आया सबसे क्या था? खतरनाक यही ठट्टा पर ही था, जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग और मेरे साथ मेरी बहन हम लोग सब गए हुए थे। तो वहाँ पर हम मज़ारात पर गए और वहाँ पर हम फातिया पढ़ रहे थे। जब हम फातिया पढ़ रहे थे तो वहाँ मगरिब का टाइम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी जल्दी सब यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं मगरिब के बाद रुकना सही नहीं है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पर एकदम आगे जाने लगे तो जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात की अदालतें लगती हैं, तो वहाँ ऐन जगह पर ही हमारे गाड़ी का जो पंचर हो गया। तो जब हमारे पंचर हो गया तो बाकायदा वहाँ से आवाजें आने लगी कि कोई चल रहा है या कोई फिर रहा है। मेरी बहन बहुत डरने लगी, हम सब भी बहुत डर गए। तो फिर इसके बाद मैंने वहाँ पर हम लोग आयतल कुरआन पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जब तक पंचर बना रहे थे तो वहाँ पर से कोई बंदा आया और जैसे आया हमसे थोड़ा ही दूर था, लेकिन हम गाड़ी वहीं पर छोड़कर जो है हम लोग भागे। ठीक है ना, हम आगे की तरफ भागे और वो हमसे कह रहा था कि आपको मदद की जरूरत है, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए। तो आपको उससे डर लग रहा था? नहीं, डरने की तो बात नहीं थी, लेकिन आप खुद इमेज करें कि इतना अंधेरा था, वहाँ घर नहीं, किसी का कोई जगह नहीं, और वो जगह मशहूर थी कि वहाँ पर ये चीजें हैं। तो फिर जब आप ऐसी चीज को देखेंगे करीब से तो फिर आप क्या महसूस करेंगे दिल में? सही है जी। तो आपसे कब मुलाकात होगी और ऐसी जगह में जाया जाएगा? चले बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह ताला होगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप शो सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा मिसेज आबिद। थैंक यू। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिसेज अमीन, जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। गुलशन इकबाल से बोल रहे हैं। हेलो जी बताइएगा, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है? जी, हम लोग जब छोटे थे ना तो मामू वगैरह बताते थे ना जी, जो अपने महल्ले में रात को जैसे लड़के बैठते हैं, पहले तो बैठते थे ना, वो बैठे हुए थे, तो ऐसे ही एक बार बहस छिड़ गई कि ये जिन होते हैं, कोई कह रहे दोस्त नहीं होते, कोई कह रहे होते हैं। उसने बहस इतनी लंबी छिड़ गई कि एक लड़का वो देश में आके खड़ा हो गया ना, और कहने लगा कि भाई होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना होते हैं, तो कह रहे हैं कि ना नहीं होते हैं यार। तो उसने सब हाथ मिलाया और कहा कि ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, और उसी वक्त वो गायब हो गया। उसके बाद वो कभी दोस्त उनके साथ मिला नहीं ना, काफी टाइम से जैसे साथ बैठते थे, मिलते थे, इसके बाद वो दोस्त कभी इनसे मिला ही नहीं। ये आपको कैसे पता चला? ये मतलब आपके किसी रिश्तेदार के साथ? नहीं, मामू के साथ। आपके मामू के साथ? और ये कितने साल पुरानी बात है? ये हम तो तकरीबन बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 30 साल पुरानी बात है। 30 साल पुरानी बात है? मतलब इसी शहर की बात है? तो जी, कराची पे जुबली का जो जुबली सिनेमा की गली आती है वहाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप ये कह रही हैं कि आपके मामू अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे रात को जी, और ऑब्वियसली सारे दोस्त पुराने ही होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे। हाँ, मैं तो नहीं क्या आपस बीच कोई में दोस्त आके मिलके, जैसे कोई कहाँ से आके बैठता था, कोई कहाँ से आके, तो ये कोई पता ही नहीं चला था कभी। और इस तरह से एक बार जैसे बैठे हुए और वो कोई बात छिड़ गई और उसमें कुछ ऐसे ही जो मजाक समझ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं होते हैं, कुछ ने कहा नहीं भाई होते हैं। इस पर वो यानी कि खुद ही वो जो इनमें शामिल था, वो कितने साल से पता ही नहीं था कि जैसे ये कौन है क्या है, तो वो इस बात पे वो चिढ़ गया ना, जैसे कि ना नहीं होते हैं। तो उसमें वो खड़ा होके बोला आज के बाद मेरी हो तुम लोगों से बात नहीं होगी, और फिर वो गायब हो गया। बिल्कुल सच्चा वाकया है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा मिसेज अमीन। अल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, दिस इज समथिंग न्यू एक्चुअली, ये बहुत एक नई बात है मेरे लिए स्पेशली, और
मैंने इस तरह का वाक़या कभी भी नहीं सुना, और ना ही मुझे इस बात पे वो हो रहा है कि मतलब इट्स सो एक्चुअली जिस मखलूक या जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वो इतनी सुपर नेचुरल है या इतनी फिक्शनल है कि शायद उस जगह तक पहुंचने ह्यूमन ब्रेन जो है वो फिट नहीं होता उस परफेक्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपका ख्याल है, जो आपका शऊर है शायद। एंड एट टाइम्स बहुत सारी चीजें इतनी फेरी टेल टाइप की लगती है कि लोग इसको या तो मजाक समझते हैं या झूठ समझते हैं या पता नहीं एक कहानी ही शायद समझते हैं, लेकिन दिस वाज एक्चुअली वेरी फ्रीकी के मतलब जिन्नात का इंटरेक्शन इंसानों से या दो दुनिया का इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन, इट कैन बी इजी एज वेल। मतलब एक सेकंड के लिए आप सिर्फ इमेजिन करें ये सिचुएशन जो हुई है अभी इन साहिबा के साथ, क्या आपके दोस्त ऐसा हो कोई, क्योंकि माजी में इस तरह के कहानियां, इस तरह के वाकयात जो इस्लामी ऑब्वियसली नुक्ता नजर से हैं, उसमें कई ऐसे वाकयात सामने आते हैं। वेल, वो तमाम लोग जो अपने SMS हमें भेजना चाहते हैं, इस तरह के वाकयात उनके साथ पेश आए और वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट स्पेस, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और एक और वाकया इंक्लूड करते अपने लाइन। कौन है मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पर मौजूद? फैसल बेग बात कर रहा हूँ, हुसैन बाग ब्लॉक 11 से। फैसल बेग साहब जी, आप इन बातों पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ मैं। इस वजह से कि आपको बताया गया बचपन से लेके अब तक, या आपके साथ कोई वाकया पेश आया असल में? कुछ बताया गया है, वाकया तो ऐसा कोई पेश नहीं आया, लेकिन बताया गया है, इसलिए मेरा बहुत बिलीव है ना। अच्छा सिर्फ, अच्छा तो, ये बताया आपने, एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया? एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि किसी हद तक बच गया उन चीजों से ना। अच्छा, बच गए? तो कैसे? मतलब ये कि मैंने खुद बहुत ज्यादा, मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना, बुराई के साथ लेना, बहुत दफा ऐसा हुआ। अभी ये साहिबा आई थी ना जो बताई ठट्टा में, जी जी, तो मैं असल में काम कर रहा हूँ ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री में, नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। तो मेरी शिफ्ट चलती है ना रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ऐसे। तो मैं कराची में होता हूँ ना, कराची से जाता हूँ वहाँ पे। तो एक रात जल्दी चला गया, यहाँ से तकरीबन 8 बजे निकला फैदाबाद से, तो 9:30 तक पहुँच गया मैं मेजर ठट्टा। तो शिफ्ट थी मेरी, और ठट्टा से मैंने फैक्ट्री ना मकली से तकरीबन 15-20 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो शिफ्ट की गाड़ी आती होती है रात 11:30 बजे, वो लेके जाती है। तो मैंने कहा यार मकली से लेती है, वो पिक करती है। तो मैं ठट्टा पहुँच गया। मैंने कहा यार बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ मैं ठट्टा, तो क्यों ना मैं मकली से ठट्टा पैदल, वो सॉरी ठट्टा से मकली पैदल चला गया। हालांकि बीच में बहुत ज्यादा फासला है, अगर आप कभी गए हो तो। नहीं, मैं कभी नहीं जा सका। बहुत ज्यादा फासला है, और ये कहेंगे चढ़ाई आती है, वाकई वहाँ पे चढ़ाई एक आती है ना। जैसे आप ठट्टा से मकली की प्रेमिसेस में एंटर होते हैं ना, वहाँ पे चढ़ाई आ रही। तो मैं पैदल चलने लगा। आप यकीन करें मिनाज, रात का टाइम, क्योंकि वो तो वैसे थोड़ा गाँव का इलाका है ना, तो काफी अंधेरा टाइम जल्दी हो जाता है वहाँ पे, और क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट्स वगैरह नहीं है वहाँ पे। तो मैं पैदल चल गया। अब तकरीबन मैंने आधा रास्ता तय किया होगा, तो मेरे दिल में कहा मैंने या पैसा गलती कर ली, वापस चलूँ। अब मैंने कहा यार आधा रास्ता तो तय कर ही लिया है, आधा फिर कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं चलूँ, मेरे इधर भी राइट पे भी जंगल, लेफ्ट पे भी जंगल, जैसे झाड़ियाँ नहीं होती बिल्कुल वो। बाइकें में भी आ रही, 1-2 आ रही, रोड से गुजर रही। तो अचानक 2 कुत्ते मेरे सामने आ गए ना। खैर उन्होंने काटा और नहीं, भौंके और वापस गाड़ी में चले गए। तो अचानक मेरे पास एक रिक्शा आके रुका ना, तो उन्होंने बोला सर किधर जाना है आपको? मैंने कहा मुझे मकली जाना है। तो उन्होंने कहा सर बैठ गया। तो खैरियत, इतनी रात पैदल जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार इतनी रात तो नहीं, 10:30 हुए। तो उसने कहा सर ये बहुत ज्यादा रात हो गई है, आपने बहुत रिस्क किया है, खुदा के लिए आइंदा से ऐसा मत कीजिएगा। तो उन्होंने पूछा आपका क्यों गया पैदल?
मुझे ऐसे दिल कर रहा था, मेरे कह रहे सर खुदा के लिए आइंदा से मत जाइएगा, ये बहुत डेंजरस एरिया है, आपको भी पता है मकली का एक तो कब्रिस्तान लगता है यहाँ पे। हेलो जी जी बोलिए, बोलती रहिए। एक तो ये मकली का कब्रिस्तान लगता है, ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो खुदा के लिए आइंदा से एहतियात कीजिएगा। वो दिन और आज का दिन है, फैक्ट्री जाता हूँ लेकिन ये रात के टाइम में कभी इससे मैंने कभी रिस्क लिया नहीं। अच्छा एक और मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं आपके फेसबुक पे भी अपलोड किया था कि ये वाकया जो है ये तकरीबन काफी पुराना है। ये आपने कभी से है? बिल्कुल मेन डालमिया रोड पे है। मेन डालमिया रोड पे, तो मेरा दोस्त भी डालमिया नहीं रहता ना, तो आपको याद होगा जिस दिन पाकिस्तान 2007 की बात है, शायद आपको अजीब सा लगे कि पाकिस्तान आयरलैंड हारा था ना जिस दिन, तो मैं बहुत टेंशन में रहा, तो मैंने अपने दोस्त के घर गया था, तो तकरीबन रात 3-3:30 बज गए थे, तो मैं उसके घर से निकला तो उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी ना उस वक्त, तो वो वहीं दफन है, क्या नाम है इसका, डालमिया खान, तो हम लोग जाते रहे फातिहा के लिए। तो मैंने उसे बोला कि यार चलेगा ब्रिस्टॉल इस वक्त, तो उसने कहा तेरा दिमाग के लिए, मैंने कहा यार बस दिल कर रहा है मेरा। तो कहाँ जाने का दिल कर रहा था आपका? कब्रिस्तान। अच्छा, तो मतलब ये कि तो अजीब सी टेंशन नहीं आ रही बंदा। तो उसने कहा फैजल तेरा दिमाग तो सही है, मैंने कहा बस दिल कर रहा है मेरा। तो कह रहे क्यों? मैंने कहा बस पाकिस्तान हार गया, बड़ा अफसोस है, ये है वो है। तो उसने कहा भाई तो नफरती है, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। जैसे हम लोग बैठे थे उसके घर की छत पे, उसका घर बना हुआ है ग्राउंड प्लस 2। तो जैसे ही वो नीचे छोड़ में आया तो उसने कहा फैजल तो वाकई सीरियस है। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। उसने कहा ठहर जा मैं चप्पल पहन के आता हूँ। और वाकई हम लोग निकले, लेकिन जितनी कब्रिस्तान के हुई ना बिल्कुल उसके वाले की बिल्कुल बीच कब्र में, उसमें कब्रिस्तान में कब्र में होना। मैंने कहा यार पीछे वापस चलते हैं। उसने कहा क्यों क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं क्यों ठंडे पसीने आने लगे ना वहीं पे। तो उसने कहा नहीं यार आ गए तो चलेंगे अंदर। मैंने कहा यार नहीं, मैं अब मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, चल वापस। कह रहे यार तूने कहा था और अब तुझे डर लग रहा है। कह रहे अब आए तो जाएंगे। मैंने कहा भाई खुदा के लिए चल यार। तो यकीन करे वो मुझे हाथ पकड़ के लेकर गया कब्रिस्तान में अंदर ना। तो खैर अब मेरी हालत बिल्कुल खराब, मुझे डर कि यहाँ से कोई आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए। हालांकि आया कोई नहीं, लेकिन ये कि तकरीबन 4-4:30 बजे वापस गए हम लोग। तो मैं फिर इधर सो गया। सुबह उठे हम लोग, तो मैंने बोला किशोर रात को तुझे क्या हो गया था? बोला यार मुझे खुद नहीं पता रात को मुझे क्या हुआ था। हालांकि दिल से मेरा भी यही था कि यार वापस चलूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि यार मैंने कहा नहीं जाना है जाना है। तो शुक्र है कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतियां की मैंने 2। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन शायद आप सुनने वालों को थोड़ा सबक मिले से कि ऐसी चीजों को दावत भी नहीं देनी चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में ये मैंने बहुत बड़े बैड डिसीजन लिए थे। क्या ख्याल है शुक्रिया आपका, थैंक यू। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी हिरा साहबा, आपका क्या वाक़या है? वाक़या तो बहुत सारे हैं। हाँ मैं वही हिरा जिसने अपने पेरेंट्स को मैंने आपको सुनाया था एक वाक़या लास्ट में 1 वीक पहले की बात है। तो मैं मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाक़या पेश आ चुके हैं, तो जैसे 2-3 छोटे छोटे वाक़या रहूंगी आप सबसे। जी बिल्कुल। तो कुछ था कि शाह फैसल कॉलोनी में मेरी नानी रहती है। वहाँ से हम लोग जो है, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों 1 नंबर की तरफ आ रहे थे शमा शॉपिंग सेंटर से। वहाँ पर एक शमा शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से हम 1 नंबर की तरफ आ रहे थे। नानी रहती है शमा शॉपिंग सेंटर के फ्लैट में, ठीक है। नानी ने कहा कि बेटा मगरिब का वक्त हो रहा है, तुम लोग नहीं जाना इस वक्त, ठीक है। लेकिन हम लोग ने कहा नहीं नानी हमें मगरिब से पहले घर पहुँचना है। नानी कह रही बेटा सही नहीं होता, लेकिन हम लोगों को देर से आने वाला नहीं नानी हमें जाना। खैर हम निकल गए वहाँ से। जब हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर एक इब्राहिम अली भाई की स्कूल है, ठीक है। वहाँ पर जो इब्राहिम अली भाई स्कूल है ना, उसकी दोनों तरफ ऊपर स्कूल के अंदर भी ना बहुत सारे असरात हैं। काफी दफा वहाँ पर
होता ये था कि मैं खुद इस स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर मतलब लड़कियों पर कुछ चढ़ जाता था, कभी कुछ हो जाता था। इस तरह के बचपन से ही वाकया सुनने में देखने में आए थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा हमने कभी सोचा नहीं था। मैं और मेरी सिस्टर बड़े मजे से आ रहे थे, बातें करते करते जा रहे थे। एकदम उधर जो है ना एक छोटे कद का एक आदमी था, बच्चा था, लड़का था, जो लेकिन वो जो भी था वो कुछ अजीब सा लगा आता हुआ सामने से, सामने यानी कि गली से निकलकर वो हमारे आगे चल रहा था। हमारे आगे 2 फुट का फासला था, मतलब उसके और हमारे से, हमसे। उसके मतलब उसके सर पे एक बाल भी नहीं था। मुझे चलते हुए ना बहुत अजीब सा लग रहा था वो। मैंने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा देखो कितना मजा आया ना नानी का। मैं उसको बहराने लगी कहीं वो समझ न जाए कि हमारे सामने कुछ चल रहा है, वो कुछ अजीब सा है। अच्छा, मजे की बात ये कि मेरी सिस्टर भी समझ रही थी ये कुछ ना कुछ तो है। वो दिल में ना पड़ने लगी, लेकिन मैंने ये सुझाई किया कि नहीं कुछ भी नहीं, ये बच्चा है और पैर घसीट कर चल रहा है, मतलब पैर उठाकर नहीं चल रहा था। ठीक है, वो ना गली में टर्न हो गया, हमें भी उसी गली में टर्न होना था। भी उस गली में टर्न हुआ, वो उठा के वो जब उसने उठकर हमारी तरफ देखा तो उसकी आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी इतनी आंखें जो थी ना उसकी थी ही नहीं, उसकी आंखें ही नहीं थी। मैं तो उसको देखकर ना एकदम से मैंने उसको देखा और जल्दी से फौरन से मेरे बस मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और हम जो भागे है ना, भागे हम लोग। इस गली को हमने जब क्रॉस करने लगे तो मैं रुक गई क्योंकि वहां पर रश था। मैंने अपनी सिस्टर को देखा, मैंने कहा यार अलबीना, बस इतना मैंने बोला था अलबीना को कि वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। और जब वो हमारे पीछे खड़ा था ना, मेरे को इतना खौफ आया उससे कि हमें और तेजी से भागने लगे। उसके बाद वो नहीं दिखा। उसी गली में एक और दफा वाकया हुआ था मेरी बड़ी वाली सिस्टर के साथ। उस गली में एक पता नहीं कहाँ से ना डॉगी आ गया। हम लोग उसी गली से जा रहे थे, हालांकि उस वक्त दोपहर का वक्त था, लेकिन फिर भी एक डॉगी आया था। और जब हमने गली क्रॉस कर ली ना, हम लोग उस वक्त भी यही सीन हुआ था कि हम लोग उस डॉगी से डर रहे थे, लेकिन डॉगी को लेकर भागना नहीं चाहिए ना, तो हम लोग भागे नहीं थे, हम आराम से गुजर रहे थे। वो डॉगी इतना खतरनाक था, इतना ऊंचा बुलडॉग की तरह था, लेकिन वो अजीब सा डॉग था। उसको खैर वो एक सीन भी हो गया। उस गली में ना बहुत सारे सीन हो चुके हैं। अगर कोई शाकाफी के सुन लोगे तो वो जरूर बताएंगे। एक सेकंड आपने मतलब आपने जो दूसरा वाकया सुनाया वो आपने एक ऐसा देखा जो कि ऊंचा था और बुलडॉग जैसा था। बुलडॉग था वो, लेकिन ना वो मतलब कुछ अजीब सा डॉग था कि मतलब वो उसकी शक्ल डॉग जैसी नहीं थी। बुलडॉग बहुत छोटा था तो डॉग की तरह, लेकिन उसकी शक्ल डॉग की तरह नहीं थी। बुलडॉग की तरह मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका अपना खुद का जरा लड़कियां डरती भी ज्यादा। बात ये कि डरती नहीं है, वही एक वाकया नहीं, बहुत सारे वाकया हमारे साथ हो चुके हैं। इसी तरह हमारी खाला है, उनकी चले अब क्योंकि बाकी लोग भी कॉल करें साहिबा, तो हम उनकी भी बस अब इंशाल्लाह ताला अब अगली दफा कॉल करेगा, उसमें पता चलेगा। सही, ओके, सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक वाकया था, ये मैंने ऐसी एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया था। ये ना हो कि बहस शुरू हो जाए कि हाँ कौन ज्यादा डरता है कौन नहीं डरता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई रेस नहीं हो रही है या कोई सच और झूठ का यहाँ पे अदालत नहीं लगा ली हमने। खैर, इट्स ऑलमोस्ट 2 ख़वातीन आज़ाद, 1 घंटा बाकी हमारे शो को खत्म होने में। कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं तो आप लोग SMS भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने भेज दें 13 पे, या फिर फेसबुक पे नाइट हॉरर शुद मिनहाज अली अस्करी के नाम से फैन पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 11100105 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है ईमेल करने का djminhaj@radio.fm। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद SMS की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं रुखसाना अब्दुर्रहमान बोल रही हूँ। जी रुखसाना साहबा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं नाजमाबाद से कर रही हूँ। जी, आपके साथ क्या वाकया पेश है? जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं सऊदी अरब में भी रह चुकी हूँ और वहाँ पर जिस घर में हम रहते थे
तो हमने वो घर किराए पे लिया था। सही। तो जिस वक्त हम देखने गए उस घर को, तो वहाँ जो चौकीदार था वो हमें बार बार दिखा रहा था कि जी ये घर देख ले, ये है, यूँ है। तो मैं उनसे बार बार पूछ रही थी यहाँ चीज तो नहीं है, वो चीज है, पानी की तो कोई वो नहीं है। तो वो कहने लगे आप तो ऐसे बोल रही हैं कि यहाँ पर आप साल रहेंगी, ऐसे यहाँ इस घर में 5-6 महीने से ज्यादा कोई रहा नहीं है। अरे तो वो खुद ही बता रहे हैं? जी वो खुद बताने लगे। अच्छा। तो उस वक्त जैसे हम बात तो नहीं मैं समझी कि वो क्यों इस बात को बोल रहे हैं, तो मैंने उस पर पलट के मजाक में उनसे कहा कि फिक्र न करें, हम 3-4 साल तक कहीं जाने वाले नहीं है। वो घर कुछ ऐसा हमारे दिल को लगा था जाके, जैसे बहुत पसंद आया मुझे वो घर। तो खैर वो हमने वहाँ शिफ्टिंग कर ली। तो उसमें ना 4-5 कमरे थे। एक कमरे में मेरे शौहर ने वर्षा लगाया हुआ था, जो गोल्ड का काम करते थे वो। सही। तो उसके बिल्कुल सामने वाला मेरा बेडरूम था। तो अमूमन मेरे शौहर ने भी मुझसे कहा कि हमें ऐसा फील होता है क्योंकि उस बेडरूम और उस सारे वर्षे की गैलरी थी कि वहाँ से कोई गुजर के उनके वर्षे से निकलता है। हमारे शौहर काफी जमाने से ये बात फील कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि यहाँ इस घर में कोई है, लेकिन जो भी है वो है बहुत अच्छे, जिससे हमें कभी परेशानी नहीं हुई। सही। हाँ बस ये है कि मेरे उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, तो आप है ना सफाई का ख्याल रखा करें। तो ये है कि मैं जाहिर है मुझे भी बड़ा शौक था सफाई का, और मैं अमूमन बहुत सफाई वगैरह रखती थी। तो हमारे एक बेटा है बाबर, वो ना अमूमन जब कभी तंग करता था तो मैं उसको जो है मारती थी या कुछ, तो वो गुस्से में कभी खड़े होके ही कह देता था कि अगर आपने मुझे मारा ना तो मैं यहीं पे पेशाब कर दूंगा। तो एक दिन मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने है ना कुछ तंग कर रहे थे वो मुझे, और है ना इनके वालिद कहीं गए हुए थे। तो मैंने उसके जरा 1-2 ला दी, थोड़ा तंग कर रहा है बहुत। तो उसने मुझसे गुस्से में कहा अम्मी अब मैं यहीं पे पेशाब करूंगा। हालांकि मैं उससे कह रही हूँ कि नहीं बेटे बुरी बात है ये नहीं करते, लेकिन उन्हें वहीं खड़े होके पेशाब कर दिया। अब वो ना खैर वो मैं उसको कुछ पका भी रही थी, अकेला हाथ था। माशाल्लाह मेरे वहाँ 7 बच्चे थे। तो कितने? 7 बच्चे? जी माशाल्लाह मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे थे। तो मेरे ना मामू का बेटा भी साथ में रहते थे वर्षे में, क्योंकि 2-4 लड़के कारीगर साथ में रहते थे। तो वो बल्कि मुझसे कहने लगे कि मेरी बहन इसको यहाँ से फौरन जल्दी जल्दी साफ कर दो। तो मैं कुछ उसको पका भी रही थी अकेला हाथ, क्योंकि आपको तो मालूम है सऊदी अरब में ना कोई मासी होती है ना कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कर दूंगी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और उसको संभालना भी बड़ा आसान नहीं था। तो मैंने कहा मैं कर दूंगी। तो कहने लगे बात ये नहीं है सफाई की, बात ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये कर लें तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ कुछ ऐसा मसला है जो हमें फील होता है। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं है, मैंने गुस्से में कहा कोई नहीं, और है ना तुम लोग खामा खाएंगी बस ये बातें करते हो। कुछ वक्त झंझलाहट थी या थकावट थी मुझे, जो मैंने उस बात को रद्द कर दिया। खैर वो उस दिन है ना काम बहुत था, हमारे मियाँ और ये सब जो लड़के साथ में रहते थे नाइट लगाने लगे, बिल्कुल बेडरूम के सामने था। मैंने अपना बेडरूम बंद करके बच्चों को सबको लिटा के मैं भी लेट गई अपने बेड पे। तो रात को मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है जैसे किसी ने मेरे दोनों कंधों को दबा दिया बड़े जोर से, और इतनी जोर से दबाया कि मेरे से उठा नहीं जा रहा। और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल से, यानी कि ऐसा समझ लें कि कुश्ती लड़के जैसे बड़े अपने आप को मैंने झटके से उठाया। अच्छा कुछ इतनी बहादुरी है कि कुछ बचपन से मैंने लाहौर में रहती थी, तो हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे घर में कुछ थे, तो वो बाकायदा लगता था कि नड़ाएं या बाकायदा मुझे हमें फजर के टाइम पे सिराने। हम अपनी वालदा को अमूमन देखते थे कि वो आवाज लगाती रहती थी कि देखें भाई ये बच्चों का घर है, अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन हमें तंग ना करना, हमें आगाह कर देना। कुछ मुझे भी उन चीजों को देखने की आदत थी, इसलिए मुझे भी डर नहीं लगा। मैं जब झटके से उठी तो मैंने बड़ी जोरदार आवाज से कहा कि मैंने कहा भाई आपने जो आज मेरे साथ करा है ना आइंदा नहीं कीजिएगा, क्योंकि है ना मेरा छोटे छोटे बच्चों के साथ है, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन है ना बराए मेहरबानी ये हरकत आप आइंदा मेरे साथ ना कीजिएगा। तो खुदा की कुदरत है कि वो उसके बाद उन्होंने, मैं 3 साल उस घर में रही और 4 साल से सबको हैरत इस बात पे थी कि उसके बाद कभी उन्होंने तंग नहीं करा हमको। लेकिन वहाँ पर अमूमन ये होता था, मेरे शौहर के जो दोस्त आते थे कभी कोई ताश वगैरह के, वो बकायदा ऐसा लगता था कोई आवाज देके कह रहा है कि यहाँ पर ये नहीं खेला जाएगा। तो वो सब को पता चल गया था कि इस घर में कोई है, तो कोई है ना इस किस्म का कोई गेम नहीं होता था, ना वहाँ गाने वगैरह सुने जाते थे, ना फिल्में, अंग्रेजी खास तौर पे फिल्म जिस वक्त हम लगाते थे तो VCR हमारा खुद ब खुद बंद हो जाता था हमारा। तो ये वहाँ रह के मैंने बड़ा वो देखा कि वहाँ ज्यादा है ये चीजें और अच्छी चीजें हैं। जो फिर उसके बाद यकीन करें मैं 3 साल उस घर में रही, कभी भी मुझको वहाँ पर ये फील नहीं हुआ कि उन्होंने हमें तंग करा या हम परेशान हुए वहाँ पर। बच्चों का भी ख्याल, और आपको हैरत होगी सुन के कि उस घर में मेरा बच्चा 2 साल का ऊपर की गैलरी से गिरा नीचे, तो मेरे सारे बच्चे गवाह हैं
कि है ना, सबने उसको गिरते हुए देखा, लेकिन सब ये कह रहे थे कि अम्मी आपने कभी देखा नहीं। वो आ रहा था कि जैसे कोई उसको गोद में लेके नीचे उतर रहा है। तो है ना, वो एक हैरत अंगेज बात थी। उस घर में कौन वो अल्लाह वाले लोग थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़े याद आते हैं। पाकिस्तान तो आ गई हूँ, लेकिन वहाँ से जब से रिहाइश छोड़ी है तो ये था मेरा वाकया का जो मुझे सुनाना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। खैर जनाब, ये हमारे कॉलर्स थे, ये उनके वाकयात थे। बढ़ते हम अपने SMS बोर्ड की तरफ और देखते हैं कौन कौन लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। अब्दुल वहाब साहब, आपका मैसेज आया। इमरान, उसामा, वजी, आपका मैसेज आया। हनीफ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली खान, आपका भी शुक्रिया। उसामा अगेन, फायजा कराची से, मुस्कान, यमुना, आकिब राठौर, अवैस, हुमैरा, खिजर, अब्रेज खान, किरण, निमराज, सुफियान एंड सोनिया। फेसबुक पे जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो 1313 पे भेज रहे हैं उनका भी शुक्रिया। किसी का अगर नाम मैं ले सकूं तो माफ कर दीजिएगा। नबील सिद्दीकी, नदीम अफगान, थैंक यू। अरसलान, आपका भी शुक्रिया। अबिया खान, थैंक यू। फहद, रिमशा, मती एंड अन्नू, आपका भी शुक्रिया। जीरा आफ्ताब, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर अख्तर, थैंक यू। ज़ियाउद्दीन, जुनैद कुरैशी, फवाद, मोहम्मद हसनैन एंड इमरान शरीफ, आपका भी शुक्रिया। खैर, अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल्स भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर अगर आप लोग हमें अपने वाकयात पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो के फेसबुक पेज पे। उसका जो तरीका है सबसे बेस्ट वही है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, www.facebook.com/thelatenightHorrorShow लिखें, आप स्ट्रेट हमारे पेज पे जाएंगे और उसको पेज को लाइक करें, या पे वहाँ पे अपने कोई सा भी जो कमेंट है, कोई सा भी जो स्टोरी है वो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? शबनम जफर बात कर रही हूँ मंदिर से। शबनम साहिबा, चलें जी। हमारे मेरे साथ तो खैर कोई वाकया पेश नहीं हुआ, लेकिन हमारे नाना के साथ हुआ था। नाना हाल में हमारे पीर हुआ करते थे। सही, मतलब गद्दी नशीन होते थे वो। अच्छा। तो एक दफा वो अपने आंगन में बैठे हुए थे, तो उन्हीं के खानदान का कोई बच्चा खेल रहा था उनके सामने। तो खेलते खेलते अचानक वहाँ पे पत्थर से आने शुरू हुए, कंकरियाँ छोटी छोटी। तो बच्चा तो छोटा था, उसके समझ में नहीं आया। वो चीखने लगा कि कौन फेंक रहा है पत्थर, क्या मुसीबत है। तो नाना ने बोला कि बेटा ये खामोश हो जाओ, जहर है वो जानते थे। तो उन्होंने सोच के बोला कि बेटा ये जिन्नात के बच्चे खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं अच्छा जिन्नात के बच्चे हैं तो पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, मिठाइयाँ फेंके ना, उनसे बोले आप मिठाइयाँ फेंके। तो उन्होंने डाला खामोश हो जाओ, अभी कुछ नहीं बोलो। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि ये जमाने की बात है, जिस जमाने में प्लास्टिक इजाद भी नहीं हुआ था। क्या इजाद नहीं हुआ था? प्लास्टिक। अच्छा। ये जो शॉपर पर होते हैं, तो उस जमाने में मतलब कागज में लोग देते थे चीजें लपेट के। उस जमाने की बात में उस दौर में छोटी छोटी सी प्लास्टिक की थैलियों में बर्फी की छोटी छोटी सी डलियां बरसनी शुरू हुई बारिश की तरह, और थोड़ी सी मतलब गिर के और फिर बंद हो गई। तो वो बच्चा वाकई में बड़ा खुश हुआ, कहना कि तो वाकई में मिठाई है। और वो मिठाई मैंने सुना है मतलब अपने बड़ों से कि मोहल्ले भर में बांटी गई थी, बहुत से लोगों ने तबरुक के तौर पर रखी हुई थी। और क्या कहते हैं, बहुत लजीज और बहुत मतलब ऐसी मिठाई शायद ही किसी ने खाई हो। तो ये हमारे खानदान का एक मशहूर वाक़या है, जो मतलब हमारे बड़ों ने बताया था कि वाकई में इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये मतलब आप इस बात से बिलीफ आपने कर लिया कि ऐसा होता होगा? मतलब वहाँ हुई है। और नहीं हो सकता है वो किसी ने मतलब जो कहानी वाकया पहुंचा है वो हो सकता है बहुत ज्यादा तब्दील होता हुआ आया हो। नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। हमारी अम्मी वगैरह तो सब जवान। बहुत पुरानी बात नहीं, आप कह रही प्लास्टिक की इजाद नहीं हुआ, तो काफी पुरानी बात होगी। नहीं मतलब इतना आम नहीं था, कॉमन नहीं था कि मतलब हर चीज नहीं मिलती थी। कागज मिठाइयाँ वगैरह उस वक्त भी कागज के शॉपर में डाल के दे दी जाती थी या डब्बों में होती थी। मतलब इस तरह हर चीज को बड़ी खूबसूरती से पैक करके नहीं दिया जाता था। होता होगा मतलब बहुत कम मतलब बड़ी बड़ी दुकानों पे होता होगा या तो और दूसरे ये कि मैं नाना जो थे वो पीर थे, तो ज़ाहिर उनकी बात को यकीन तो होना था कि क्योंकि काफी वो पढ़ने वाले और बहुत अल्लाह वाले थे।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। खैर, जैसे अभी इन साहिबा की कॉल आई और इनसे हमें एक थैंक यू, आपने कॉल किया। इनकी बात से एक मुझे बात याद आई जो कि मुझे जरूरी था बताना, वार्न करना, एक्चुअली बताना भी नहीं, आगे आपकी मर्जी है। हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, और ये इस बात का ताल्लुक किसी एक क्लास से नहीं है, पूरा शहर 80% शहर इस बात पे बहुत ज्यादा ही अंधाधुंध बिलीफ कर बैठते हैं। तो इसलिए है कि हमारे यहाँ ये जाली पीर फकीरी बहुत होती है और ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि उसको मैं ऑनर भी नहीं बता सकता कि किन किन केसेस, किन किन फ्रॉड्स में वो पकड़े जाते हैं। मैं, और बिल्कुल भी आप ये ना समझेगा कि मैं आपके नाना के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत इजी होता है हर बात पे ये बिलीव कर लेना कि कोई भी आके घर में आके आपको ये बोल सकता है, आपकी वालदा को बोल देगा या आपकी बहन को बोल देगा कि आपके घर में जो है कुछ जिन्नात हैं और आप लोगों पे काला जादू हुआ है, और बगैर कुछ सोचे, बगैर कोई डिसीजन लिए वो मान लेते हैं लोग। देखिए, तो आपके साथ कोई वाकया अनहोका, अनहोनी चीज ना हो रही हो, या फिर कोई आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसन, तब समझ में आए। लेकिन यहाँ तो लोग ना मुसीबत में होते हैं, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होती है, लेकिन फिर भी बिलीव करने बैठ जाते हैं। माना कि ये एक हकीकत है, ये एक ऐसी दुनिया है जो कि हमसे पहले की इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसी वजह से खुदा ने इंसान को दिमाग दिया कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। हर चीज पे ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट कर लेना, आई बिलीव ये हमें इजाजत नहीं दी गई। हमें सिवाय खुदा की जात के और किसी चीज पे नहीं बोला गया कि आप क्वेश्चन नहीं सकते। तो प्लीज जरा इस पे गौर कीजिएगा। 2:12 हो चुके हैं ख़वातीन और हज़रात। वो तमाम लोग जो अपने SMS हमें भेज रहे हैं, उनके मैसेजेस शामिल करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आपका शो अच्छा है, आपके शो में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। किरण रजा, अच्छा चलें जनाब, अभी मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन खैर जो भी है। इसके अलावा सलाम मिनहाज भाई, शो इज गोइंग ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमजा कहते हैं मेरा वाक़या ये है कि मेरे कजन के घर सब लोग गए हुए थे। मेरे कजन और उसकी दादी के अलावा, उनकी दादी के अलावा तो उनकी दादी कुरान पढ़ रही थी और हमारे कजन किचन में थे। उनको एकदम से अपने भाई किचन के सामने से चलता हुआ दिखाई दिया। कजन ने आवाज भी लगाई, लेकिन उसने रिस्पॉन्स ना दिया और सीधा चलता हुआ बाहर चला गया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बहुत घबरा गया और अपनी दादी के पास आकर ले लिया। फिर जब उसके घर वाले आए और उसने ये वाकया जब उनको सुनाया तो वो भी परेशान हो गए, क्योंकि वो भाई उनके साथ ही था। कहते हैं ये वाकया होने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैसेज भेजा, थैंक यू जनाब। 11100105 नंबर जब आप कॉल करके अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 111005 पे लाइन ऑन। हेलो जी मिनहाज भाई, हेलो हेलो हेलो
आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी जनाब। है बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मोहम्मद अमीन फ्रॉम द ग्रोथ कराची। मोहम्मद नदीम? मोहम्मद अमीन। अमीन जी, अमीन साहब जी, मेरे साथ रिसेंटली वाकया हुआ है, अभी से मुराद अभी रिसेंटली आपने जो लास्ट कॉल नहीं आपने रिसीव की थी, जो लेडी बोल रही थी कि मेरे बच्चे रहते थे, पेशाब वाला वाकया जो। जी जी जी, इससे पहले आपकी आवाज बिल्कुल चेंज हो गई थी। मेरी आवाज चेंज हो गई थी? जी हाँ, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज चेंज लग रही थी, जैसे अजीब सी आवाज लग रही थी। तो हो सकता है वो सिग्नल्स ना आए हो इसलिए ऐसी हो गई हो। नहीं, मैं प्रॉपरली तरीके से शुरू से लेके सुन रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ये नहीं हुआ। जैसे आपको SMS भी आया अभी कि आपकी बैकग्राउंड की आवाजें कुछ अजीब सी आ रही है, तब मुझे आपकी आवाज बिल्कुल अजीब सी लगी। अच्छा, अतः मैं इस वक्त कमरे में हूँ भी अकेला, कोई भी नहीं है। चले जनाब, खैर कोई वाकया पेश आया जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे इसके अलावा? जी, मेरे साथ वाकया पेश आया था मेरे गांव में। सही, कौन से गांव में? जी, ये है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का। सांगड़? जी सर। जी बताइए। ये दरअसल वाकया ये था, जब गन्ने की खेत हुआ करती थी, मेरा अपना मेडिकल स्टोर होता था, मैं मेट्रो ट्रैवल करता था। तो मैं मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था, तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया या 7 का टाइम होगा रात को। गन्ने की खेत थी, तो मेरा दोस्त उसके साथ मैं था। हमने सोचा कि आज गन्ने की खेत में से गन्ना चुराएंगे और तोड़ के घर चल के खाएंगे। सही। तो हमने सोचा ठीक है, गन्ने की खेत में हम जब गए, गन्ना तोड़ा, तो वहाँ के किसानों ने हमें देख लिया, तो हम गन्ना उधर छोड़ के भागे। जैसे ही भागे तो बीच में जैसे जमीनें होती थी, हम सीधे रोड से नहीं जा सकते, लेकिन बीच जमीनों में से बीच रास्ते में जाके घर पहुंचने की क्रिया हमने शॉर्टकट ली। हमने कहा सामने से जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मारपीट हो जाएगी। तो जैसे हमने शॉर्टकट लिया, हमें बहुत बड़ा पड़ गया। तकरीबन वैसे तो हमारा अमूमन से घर का फासला 15 मिनट का है, वो हमको शॉर्टकट 1.5 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खेत थे, कपास का भी उधर खेत थे और गन्ने के भी खेत थे। हमको रास्ता सही नहीं मिला, क्योंकि एक डर था, खौफ था कि कहीं पकड़े ना जाए, कहीं मारे ना जाए। इसी वजह से हम भागते भागते गए। जब हम एक पुल पे पहुंचे जहाँ से पानी नहर थी, उस पे पहुंचे तो दोस्त का भी घर तकरीबन 50 कदम की दूरी पे था, मेरा भी घर 50 कदम की दूरी था। तो हमने सोचा हम इधर से भागते हैं, क्यों डर लग रहा था। तुम अपने घर पहुंचना, मैं अपने घर पहुंचूंगा। हमने 1 2 3 गिना, वो एक साइड पे भागा। मैं जैसे ही अपने घर पे तरफ की भागा, तो सामने से एक पेड़, नीम का पेड़ था, बहुत पुराना था। जैसे ही मैं उधर पहुंचा तो मुझे बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा जैसे भैंस टाइप की चीज मुझे दिखाई दी, एक बहुत बड़ा। जैसे ही मैं आगे गया तो मेरे कदम रुक गए, मेरी सांसें रुक गई। उसने टर्न करके मेरी तरफ देखा तो मेरी सांसें रुक गई और मेरी चीखों तो चीख ना निकले। ऐसा मेरे को फील हुआ मैं अभी मर जाऊंगा। और वो जो 50 कदम का फासला था, मैंने वापसी भागा हूँ उस दोस्त की तरफ। वो अभी घर में एंटर हुआ है तो मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा मेरे साथ ये वाक़या हो जाए, मेरे साथ चलो और मेरे घर छोड़ के आओ। जब वापस आए उसी हिल पे और उसी पेड़ के नीचे आके देखा है तो कोई चीज नहीं। उसने बोला तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा नहीं यार, मेरी दिल की धड़कनें देखो, तो मेरी यह हालत क्या हुई है, मुझे घर छोड़ के आओ, बस मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम मेरे घर पे सो जाना। फिर वो मुझे घर छोड़ गया। वो वाकया मेरे साथ बस जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। और दूसरा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू अमीन साहब, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आज हमने ये काफी हद तक डिसाइड किया था कि हम जो है वो कॉलर्स को ऑनर ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं तो भेजिए djminhaj@radio.fm पे या फिर फेसबुक पे
www.facebook.com/thelate-night-horror-show पे जाइए, वो हमारा ऑफिशियल पेज है। इसके अलावा हमने एक और फैसिलिटी अभी दी है यूज, और अपने यूजर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए हमने एक और अपॉर्चुनिटी रखी है कि अगर आप लोग हमारा शो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से नहीं सुन पाते सैटरडे को लाइव शो, तो आप उसको सुन सकते हैं आप यूट्यूब हमारा ऑफिशियल चैनल पे जाके। यूट्यूब का जो ऑफिशियल चैनल है उसका जो लिंक है वो है www.youtube.com/LNHSofficial। तो ये हमारा ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप हमारी बाकायदा अप टू डेटेड जो एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं एक्चुअली। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आज के शो में जो कि हम थोड़ा सा वक्त, जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस वक्त अनाउंस करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे हमारे साथ। हेलो सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? काशिफ जफर बोल रहा हूँ। जी जनाब। गुलशन इकबाल से। जी बताइए क्या वाकया आपका? मेरा वाकया ये है कि ये तकरीबन 40 साल पुराना वाकया है। आपने जेकब लाइन्स का नाम सुना होगा। बिल्कुल। उसमें पहले गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हुआ करते थे। सही। अच्छा, वहाँ पे मौलाना तशामुल थानवी साहब की मस्जिद है। तो मैं उस जमाने में शायद मोस्ट प्रॉब्ली 8 साल 10 साल का हूँगा। मैं मगरिब का वक्त था, तो हल्का अंधेरा शुरू हो जाता है, तो उस वक्त मैं दुकान में घर आ। अच्छा, मेरे वालिद चूँकि इल्मी तराने से मेरा ताल्लुक है और मेरे वालिद काफी इल्म अदब में बहुत था। उनके एक दोस्त थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, आपने नाम सुना होगा। सही। बहुत बड़े ड्रामा निगार थे वो। तो उनका उसी जमाने में इंतकाल हुआ था। ये बात कर रहा हूँ मैं लेट 60s की या अर्ली 70s की, क्योंकि 72 में हमने वो मकान छोड़ दिया था। तो मैं जब मस्जिद की तरफ से मैं आ रहा था घर की तरफ, तो मैं अच्छा इनका इंतकाल जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन का तो 3 या 4 दिन पहले इंतकाल हुआ था। मैंने देखा सामने से ख्वाजा मोइनुद्दीन चले आ रहे, एक उनका खास ड्रेस था, कुर्ता और पजामा पहनते थे व्हाइट, उसी कुर्ता पजामे में वो चले आ रहे सामने से। सही। अच्छा, मैंने देखा, मैंने और उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया, उस वक्त मैंने जब देखी भी शक्ल है कौन है ये मेरे कंधे के बाजू से वो गुजरे हैं। उस वक्त मुझे ख्याल आया ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है और इनका तो इंतकाल हो गया। और मेरे ख्याल से 5 सेकंड का पास होगा। मैंने पलट के देखा, कोई भी नहीं था। अच्छा, ये और ये एग्जैक्टली किधर की तरफ हुआ था? ये मौलाना तशामुल थानवी की मस्जिद जो है मेंबर है, उसके सामने एक रोड हुआ करती थी। अच्छा। ये वहाँ पे मैंने मेंबर के पीछे की तरफ एक रोड हुआ करती थी। अब तो खैर वो इलाका बहुत चेंज हो गया, मैं काफी अर्से पहले गया था, बहुत चेंज हो गया। वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स तो नहीं है, बिल्डिंगे हैं, लेकिन ये वाकया मैंने आपको बताना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं फरोख बात कर रहा हूँ गुलबर्ग से। सरोश? फरोख जी, फरोख साहब जी बताइए क्या आप अच्छा एक बात बताइए। हम आप तो इसी सदी के, इस टेक्नोलॉजी के दौर के लोगों में से लग रहे हैं जी। यहाँ पे मोबाइल इजाद हुआ, जहाँ पे कंप्यूटर इजाद हुआ, और जहाँ पे फिक्शन पे बहुत ज्यादा बात की गई, और जो है वो इस तरह के वाकयात पे बड़ी मजाक भी उड़ाया गया, बड़ा उस पे जोक भी किया गया। तो आपका क्या बिलीफ है, आप किस साइड की तरफ पे बात यकीन रखते हैं? देखो यार मिनहाज, बात ये है कि आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि हमारे साथ इस दुनिया में जिन्नात मौजूद हैं, ठीक है। इस बात से तो किसी किस्म का कोई इनकार नहीं है, कुरान में इस चीज का जिक्र है। सही, ठीक है। तो बाकी जहाँ तक बात रही है कि बाकी कोई और मखलूक है जिन्नात के हवाले से, जिन्नात के अलावा इस चीज को मैं नहीं पता। और ये कि जिन्नात जो हैं वो आपको तंग उसी सूरत में करते हैं जब आप उनको तंग करते हो। सही। वैसे डायरेक्टली बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जिन्नात आपको बिला वजह परेशान करे, ऐसा नहीं होता। अगर आप उनको किसी हवाले से उनको परेशान करोगे, मतलब बेख्तियार, आपको नहीं पता होगा कि आप उनको तंग कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, मगर उनके हवाले से अगर आप तंग करोगे तो फिर वो आपको इन रिटर्न रिप्लाई जरूर देंगे इस चीज का। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? हाँ, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था, अप्रोक्सीमेट कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं अपनी किसी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा टेंस था ना। सही। तो मैं दिन में घर में अकेला था, क्योंकि घर वाले मेरे सारे लाहौर गए हुए थे। मैं सो गया ना, उठा हूँ तो उस वक्त लाइट गई हुई थी और शाम का टाइम हो चुका था, मतलब मगरिब के बाद अंधेरा हुआ था ना, जो मेरे माइंड में जो चीज थी। मैं घर से नीचे उतरा हूँ, क्योंकि मैं तो स्मोकर था। मैंने कहा चलो सिगरेट पीता हूँ बाहर जाके। सिगरेट लगा के मैं चल रहा हूँ तो ठीक ठाक सन्नाटा था ना, कोई नजर नहीं आ रहा था, पूरे इलाके की लाइट गई हुई। मैं सिगरेट खत्म करके आगे बढ़ा हूँ, आगे मस्जिद आई है, मस्जिद में देखा है मैंने कि जमात खड़ी हो रही है। सही। मैं फौरन मस्जिद में गया हूँ, मैंने वुजू किया है, नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के मैं बाहर निकला हूँ, तो जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ लाइट आ गई। अपने मोहल्ले में एंटर हुआ तो हमारे मोहल्ले के कोने पे एक दूध वाले की दुकान है, तो वो अपनी शॉप बंद कर रहा था। वैसे जैसे कभी नाइट हम लोग वापस आते थे तो उसकी शॉप जो है वो लेट नाइट खुली होती थी, 2, 2:30, 3 बजे तक ओपन होती। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खैरियत है, आज जल्दी बंद करके जा रहे हो? उसने मुझे बड़ी जो है वो हैरानकुन नजरों से देखा ना। उसने बोला, आप इस वक्त कर क्या रहे हो यहाँ? मैंने कहा मैं तो नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ के आओ। कहता है इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ के आ रहे हो? मैंने कहा क्यों भाई, अभी तो ईशा की नमाज हुई है। कहता है भाई साहब 2:30 बज रहे हैं, मैं इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूँ। मैं एकदम शॉक हो गया कि 2:30 बजे का टाइम, और ठीक ठाक लोग मौजूद थे मस्जिद में, ये नहीं कि मैं अकेला ही था। मेरे ख्याल से 2-3 सफ़े जो है वो बनी हुई थी लोगों की। तो मुझे एकदम से हैरत हुई है। मैंने अपने जेब पे हाथ मारा मोबाइल देखने के लिए, मोबाइल मेरी जेब में नहीं था। मैं घर आया हूँ, घर आके मैंने टाइम देखा तो 2:45 का टाइम हो रहा। तो ये एक जो है वो थोड़ा सा। तो आपको उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ जब आपने अपने इलाके में? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं उतरा हूँ नीचे, लाइट गई हुई थी पूरे इलाके की, सन्नाटा सा था। मैं सिगरेट पीता पीता आगे गया हूँ, मस्जिद की तरफ पहुंचा हूँ तो वहाँ पे जो है वो जमात खड़ी हो रही। मैं जमात के साथ मिल गया, जमात से निकल के वापस आया हूँ तो मुझे काफी हैरत हुई इस चीज से। मैं वैसे भी थोड़ा सा मेंटली तौर पे अपसेट हुआ था उसे। तो बहरहाल जो था। आपको लोगों की उन चीजों की, उस मखलूक की शक्लें याद हैं? बिल्कुल इंसानों जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो जो है वो कोई और गैर मखलूक है या गैर मरी मखलूक है या हमसे कुछ अलग है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे आप जुम्मे में चले जाएं, किसी और जमात में चले जाएं, आपके साथ लोग खड़े होते हैं, वैसे ही लोग खड़े हुए थे मेरे साथ, उनके साथ। तो फिर आपको ये, आप इस बात पे इंक्विजिटिव नहीं हुए कि क्या वो लोग सही थे? आप वापस पलट के देख के नहीं आए? मैं अपने मोहल्ले में वापस आया हूँ। जब उसने मुझे 2:30 बजे का टाइम बताया तो एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल उड़ गया ना। मैंने कहा 2:30 बजे और मैं जमात करके आ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है मेरे साथ। मैं सीधा घर आया हूँ उस वक्त फौरन। तो मैंने घर आके टाइम देखा, 2:45 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा 2:45 किंग धर लिया सीन। मगर ये कि मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की आज तक, किसी से भी शेयर नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ ये बात, और वो भी इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं। मैंने ये चीज देखी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि होती है। मगर ये कि आपको कोई परेशान या तंग करने वाली बात नहीं है।
चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, अपना ख्याल रखिएगा। तो जनाब इस तरह के वाकयात तो आई बिलीव सिर्फ हमारे शहर या सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के साथ पेश आते हैं, और कई सारे ऐसे वाकयात की ऑडियो टेप्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगी। जो अभी जिस वाकये की बात इन साहब ने की, एक इन्होंने जमात होती हुई देखी और उस जमात का वो भी हिस्सा बन गए। इस तरह के कई सारे वाकयात बहुत सारे लोगों के साथ पेश आए हैं। अक्सर औकात आपने अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि वो मगरिब के बाद कब्रिस्तान की तरफ ना जाएं, उस इलाके से भी ना गुजरें, क्योंकि अक्सर औकात उनके साथ या उन राहगीरों के साथ हो जाता है वो वाकया जो आई बिलीव यूजुअली इंसान बिलीव नहीं करते उस पे। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हमारे प्रोग्राम के 30 मिनट्स रह चुके हैं प्रोग्राम को खत्म होने में, तो वो तमाम लोग जो अभी अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाइए, तो लिखे HOT हॉट और अपना SMS भेज दें 1313 पे। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ। आई बिलीव हमारे इस आधे घंटे के स्लॉट में 2 या 3 कॉलर्स ही हो सकेंगे, तो हम देखते हैं कौन है वो लोग जो अपने वाकयात हमसे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है जो कि हम आपके लिए प्ले करेंगे, और उसके बाद एक मेजर सरप्राइज है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आपको बताऊं, लेकिन आफ्टर दिस कॉल देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं तबस्सुम बोल रही हूँ सरफाबाद से। तबस्सुम साहिबा आपकी आवाज दब चुकी है, खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि हम तक आवाज पहुंचे। आप सही आ रही है? बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है जी। किधर से कॉल कर रही हैं आप? शरफाबाद से। शरफाबाद से जी, क्या वाकया पेश आ गया आपके साथ? जी पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आप पीरों के बारे में बात कर रहे थे जो ना। जी जी। तो ये झूठे पीरों ने जो है ना वो इमेज अच्छे पीरों की भी खराब करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो दादा थे, मैंने आपसे शायद पहले भी जिक्र किया था लेकिन भूल गए होंगे, काफी अर्से पहले की बात है। मेरे दादा जो है वो बहुत बड़े पीर रह चुके हैं औरंगी टाउन में, और अब तक उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हुए हुए 9 साल हो गए। अच्छा। लेकिन जो मेरे चाचा उनकी गद्दी नशीन बैठे थे ना, वो उस घर में नहीं रह सके मेरे दादा के इंतकाल के बाद। उनके काफी मौक्किल थे, मैंने जिन्नात जो उनके काम किया थे। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए जी, जो उनके अंडर काम किया करते थे। तो अब फिर उनके इंतकाल के बाद फिर वो मेरे चाचा के भी काबू में नहीं आई और उन्हें रहने नहीं दिया। आज तक वो घर खाली पड़ा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। औरंगी टाउन 4 नंबर में, 4 नंबर गली में बहुत मशहूर है हरी पगड़ी वाले बाबा के नाम से। और वो मकान इतना बड़ा बंगले जैसा मकान, वो भूत बंगला बन चुका है, और अब ना वो किराए पे चल रहा है ना उसमें वो मेरे चाचा लोग रह सकते हैं। वो क्योंकि हमारे दादा के इंतकाल के रात जो थी इंतकाल की, उनकी सुबह उनका इंतकाल हुआ फजर में, उन्हें जोहर की नमाज के बाद दफनाया है। और रात में तकरीबन 2 बजे हमने उनको उसी जगह पे, वो पत्थर पे सोते थे, वो बिस्तर पे नहीं सोते, बड़ा सा पत्थर उनके मुरीदों ने उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि वो कहते थे उनको जमीन पे सोने की आदत थी, तो उनको पत्थर पे सोने का शौक था। तो पत्थर पे वो सोते थे, उसी पत्थर पे वो नमाज पढ़ते थे।
हम सब घर वालों ने अपनी आंखों से चश्मदीद गंवाए कि हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा था। हम सबके जो है ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि दादा नमाज पढ़ रहे हैं, दादा का तो इंतकाल हो गया है। तो ये बात है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ भी असरात थे, मुझ पे बाकायदा हाजिरी होती थी। अच्छा, आपके ऊपर हाजिरी होती थी। और ये कब की बात है जी? कितने पुराने अरसे की बात है? नहीं, ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले की बात है जी। तो क्या होता क्या था आपके साथ? ऐसा होता था ना कि जिक्र में जाऊं, अल्लाह का जिक्र होता है, नात ख्वानी होती है ना, तो या फिर मजार पे चली जाऊं कहीं पे, तो मेरी गर्दन का पिछला हिस्सा ना भारी हो जाता था, कंधे दोनों भारी हो जाते थे। सही, दोनों कंधे भारी हो जाते थे। ऐसी हालत हो जाती थी बस के मेरी गर्दन नीचे गिरने लगती थी। उसके बाद जो मैंने सर घुमाना शुरू करती थी ना मैं, तो मेरी चाहे चोटी बनी हो, चाहे टाइट कस के बाल बांधे हुए हो, वो सारे खुल जाते थे फिर। सही। और मैं इतनी गर्दन घुमाती थी कि जब मुझे होश आता था ना, तो मेरी गर्दन जो है ना वो उतरी भी होती थी ना, मेरा सर बैठता ही नहीं था, यानी कभी इस तरफ ढलता था कभी इस तरफ, बिल्कुल गर्दन उतर जाती थी, ऐसी हालत होती थी। और मेरी आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती थी, मर्दाना आवाज। तो मैं होश में नहीं रहती थी। लेकिन आया क्यों करते हैं ऐसे मजरों पे जी? आप मजार पे जाती क्यों हैं? नहीं, वो मजार पे जाने की बात नहीं है। बात ये है कि बंदा जाता है घूमने, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी चले गए, बाकी नात वगैरह में चले गए, वो एक थे कुछ मामलात मेरे साथ। फिर जब इलाज करवाया तो मैं सेट हो गई, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे घर से लगे थे, बाकायदा दरख्त से उतर के आता था एक इंसान के रूप में। तो वो हमारा एक मेरे हस्बैंड मुझे शादी करके ले गए थे ना, एक घर में रखा था, पीआईबी, पीर कॉलोनी सुना होगा आपने, पीआईबी जी। तो वहां पर मुझे रखा था ना, तो ऐसा होता था कि मैं सो जाती थी रात में ना, लेकिन जब मेरे हस्बैंड जब आते थे ना, तो मैं या उनको किचन में खड़ी हुई मिलती थी या सहन में बैठी हुई मिलती थी। लेकिन जब वो मुझे हिलाते थे तब मुझे होश आता था, मैं कहती थी मैं यहाँ कैसे आई, मैं कैसे बैठी हूँ। मैं ख्वाब की कैफियत में देखती होती थी कि बहुत ही खूबसूरत मर्द कोई दरख्त से उतर कर आया है, वो मेरे साथ बैठा है, बातें कर रहे हैं हम, और मैं उसके साथ बहुत दोस्ती और बहुत मोहब्बत, जबकि मैं शादीशुदा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बस यही मेरा सब कुछ है। तो फिर उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन हम दूसरी जगह, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज मुझ पे हावी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का करम है, वरना इरादा तो पूरा बताने, यानी जो जिन मौलवी को बताया है, जिन्होंने इलाज कराया, वो कहते फुल इनको लेके जाने का इरादा था अपने साथ, जो है ना। बाद में ऐसा होने लग गया था, आखिरी दिनों में जब मेरा इलाज चल रहा था, तो बिल्कुल मैं महसूस करती थी कि आ गए मेरे साथ, बैठ गए। मैं बैठी हुई हूँ, जीते बिल्कुल जाग रही हूँ, मैं बैठी, मुझे लगता था बाकायदा मेरे साथ कोई आके बैठ गया है, लेट गया है, मैं चल रही फिर रही, मेरे साथ चल रहे हैं। बाकायदा मैं बात करती थी तो मुझे उसका जवाब भी मिलता था, लेकिन अल्लाह का करम हो गया ये। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। Alright folks, प्रोग्राम को खत्म होने में 20 मिनट बाकी हैं। जब से इंटरनेट और कंप्यूटर इंसान की जिंदगी में और इस दौर में कॉमन हुआ है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस उतनी ही आसान हो गई है। जो बात हम तक शायद सालों तक पहुंचती थी, या दिनों तक पहुंचती थी, या महीनों तक पहुंचती थी, अब वही इंफॉर्मेशन सेकंड्स में हमारे पास होती है। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम तक नहीं पहुंचती, हम उसकी सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं। यही फायदा हमारे इस शो को भी इंटरनेट से हुआ। कई सारे ऐसे ऑडियो टेप्स, वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम लोग तरह तरह की, पता नहीं कौन कौन से इलाके के हम तक पहुंचती हैं। आज जब अपने शो में एक क्लिप चलाने वाले हैं, वो क्लिप सऊदी अरब की है,
और एक साहिबा के ऊपर, अब इस वीडियो के हिसाब से एक साहिबा के ऊपर 2 या 3 जिन्नात का असर है और इनका बाकायदा एक इलाज हो रहा है, एक्सोर्सिज्म जिसे कहते हैं। मैं उस वीडियो क्लिप को चलाता हूं जनाब। कोई 9 मिनट की ये क्लिप है जिसको हम ऑब्वियसली 9 मिनट तक नहीं चला सकते, थोड़ी देर चलने के बाद हम इसको रोकेंगे। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो ख़वातीन हज़रात, जहां लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस तरह की मखलूक होती है, वहीं पे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स शायद इस बात मजाक होते हैं। मेरी सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मजाक करिए, अच्छी बात है, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए मजाक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मजाक ना करें जो आपकी जिंदगी को रिस्क पे ले आए। और इसका ताल्लुक सिर्फ मेरे शो से नहीं, बाकी और तमाम जिस चीज का भी आप मजाक उड़ाते हैं, आप इतना मजाक उड़ाएं कि आपकी जिंदगी पे उसका असर ना पड़े। क्योंकि इंसान को आए हुए शायद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन ईयर्स हुए होंगे, लेकिन इस जमीन को आए हुए 1 बिलियन ईयर्स नहीं, उसको पता नहीं कितने करोड़ों साल हो गए शायद। हमसे पहले यहाँ पे क्या होता था, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी, आपको अपने होली बुक्स में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कहते हैं कि अगर आप किसी घर में या किसी कमरे को 40 दिन तक बंद रखें, तो 40 का एक फिक्स रेशो बताया हुआ है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, ऑन एन एवरेज बेसिस पे कहते हैं कि 40 दिन तक अगर किसी कमरे, किसी जगह को बंद रखा जाए, वहां पे इंसान की कोई मूवमेंट ना हो और साथ में वहां अंधेरा भी हो, खामोशी भी हो, तो मुस्लिम बिलीफ के हिसाब से उस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा हो जाता है। अब उसकी रिलीजियसली एक लॉजिक जो है वो ये है कि जब जिन्नात को ये हुक्म दिया गया खुदा की तरफ से कि हम इस दुनिया में, जिसे अर्थ कहते हैं, उधर इंसानों को भी अपनी तारीफ करने के लिए, तो जिन्नात ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम किधर रहेंगे, तो उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग अंधेरों की तरफ चले जाओ, रोशनी से अपना नाता खत्म कर लो और अंधेरे में जाके अपने आप बसेरा बना लो। और वही हुआ जो इंसान के बीच में भी होता है कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। जिन्नात में भी इसी तरह की एक बाइफिकेशन पाई जाती है, जिसमें कुछ जिन्नात होते हैं जो कि शैतान का साथ देते हैं और कुछ खुदा का। अल्टीमेट कंट्रोल सारे खुदा की जबान से ही होते हैं, अल्फाजों से ही होते हैं, लेकिन जैसे हम इंसानों में कुछ बुरे कुछ अच्छे होते हैं, वैसे उनमें भी होते हैं। तरफ से है एंड लेट्स सी इसमें क्या है। Kalau kamu mau keluar, tidak perlu, manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ya saja. Betul, perhatikan. Manusia, benar kan? No, enggak. Kamu mau dengar? Aku mau kawan sama dia. Kamu mau dengar? Kamu mau dengar? Ya bagus, Pak. Bagus. Jasad ini datang kemari untuk kamu supaya berpisah dengan dia. Aku tidak mau pisah. Apa alasan dia? Aku cuma bersama dia. Apa alasan kamu sehingga kamu tidak berpisah? Aku tidak mau pisah sama dia. Apa Sar?
Dia baik orangnya. Baik orangnya, tapi kenapa kamu menyakiti jasad ini? Hah? Kalau kamu merasa baik dan kamu merasa melindungi jasad ini, kenapa kamu masuk dalam macam ini? Sesuatu yang menyakiti maka dia zalim, maka kamu tidak ada hak untuk masuk dalam tubuh ini. Kalau kamu merasa melindungi, maka tidak macam ini cara perlindungan pada dia. Dan kamu yang selalu perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan, Jangan keluarkan dari badannya. perhatikan. Well, there was the audio clip that we just played. बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इस जबान को नहीं समझ पाए होंगे. इंडोनेशियन ये जबान थी और जिन साहिबा के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये एक लाइव एक्सरसिज्म की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, जो कि हम कोशिश करेंगे अपने फेसबुक पेज पे या अपने लेट नाइट हॉरर शो के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के. फिर आप लोग भी इस पूरी वीडियो को गौर से देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 मिनट की है. इसमें एक मौलवी साहब एक औरत पे एक जिन का कंट्रोल है, उसका ये एक्सरसिज्म हो रहा है और उससे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा. खैर ये तो बात सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया इधर की हम कर रहे हैं, लेकिन कमिंग बैक टू आवर ओन कंट्री, अपने शहर में, इन गलियों में, इन घरों में और इन कमरों में जहां पे इंसान का आना जाना रोजाना का होता है, आपका, आपके घर के दोस्तों का, वहां पे एक और ऐसी दुनिया मौजूद है जिसको शायद आप देख नहीं सकते, जिसको शायद आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस का शायद आपको अंदाजा है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बात से अनजान होते हैं. जिस कमरे में बैठ के अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि आप अकेले हों. ये हर शो में इसलिए रिपीट करता हूं ताकि लोग मिस्टेक्स कम से कम करें, प्रिकॉशंस ज्यादा लें. कई किताबों में ये बात साफ जाहिर होती है कि, और ये एक ह्यूमन नेचर तो है ही है, बाकी तमाम उन चीजों की नेचर है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं. जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं, जैसे हम अगर जिन्नात के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी बातें सुनते हैं और सुनते सुनते इंसान के उस इंसान के करीब आ जाते हैं जो ये बात सुन रहा होता है और करता है. तो जरूरी नहीं जिस कमरे में आप बैठ के भी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अकेले हो. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद और किधर से कॉल कर रहे हैं आप? इब्राहिम बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 से. इब्राहिम गुलशन इकबाल से कॉल कर रहे हैं. आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 सर. 16 साल की है जी. और आप इन बातों पे यकीन रखते हैं या आप इसलिए यकीन रखते हैं कि आपको आपके घर वालों ने कई बार बताया ऐसा होता है? जी मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ और मेरा के साथ एक वक्त है. खाला का वाक़या है? जी. जी क्या हुआ था बताइए.
ये चांद रात की बात थी, सब मतलब हम लोग कजन वगैरह ना जमा होते हैं खाला के घर, तो चूड़ियाँ नहीं आई थी कजन की, तो खाला ने कहा कि चूड़ियाँ ले लेते हैं, तो वो चूड़ियाँ ले लेते हैं। 1 मिनट की, तो हम लोग न्यू कराची की साइड रहते थे, तो न्यू कराची के बीच में जंगल पड़ता था, तो वहाँ पे देखा खाला ने वहाँ से गुजरेगी तो छोटा सा कोई बच्चा बैठा हुआ है। खाला ने उसको कहा कि उठो बेटा, तो उठते ही चला गया, उठते ही चला गया, उठते ही चला गया, और फिर खाला वहाँ से बहुत तेजी से भागी और फिर उन्हें बुखार 3-4 दिन तक जाता। बात समझ नहीं आया, उठते लगे क्या मतलब? सॉरी, मैं पूछूं? मतलब वो सर कटा था। उठता ही चला गया और आप कह रहे सर कटा था, क्या मतलब? 2 बातें आपने कर दी, मुझे समझ नहीं आया। यानी कि वो जिस तरह कोई बच्चा बैठा होता ना, वो उस तरह बैठा हुआ था। सही, बच्चा बैठा हुआ, तो फिर क्या हुआ? मतलब खाला ने उसको देखा तो जाहिर सी बात है जंगल था, तो खाला ने बोला उठो बेटा, तो उठता ही चला गया। मतलब इस तरह बहुत, मतलब फिर खाला को 3-4 दिन तक बुखार रहा था, फिर बहुत मतलब हालत खराब हुई थी, तो फिर हम लोग मतलब सही तरीके से मना भी नहीं सके थे। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब बढ़ते हैं अपने अब सेकंड लास्ट, आई बिलीव लास्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद हम अपने सरप्राइज की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं लाइन पे लास्ट कॉलर कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं उमर अहमद बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। उमर, आप कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह का शुक्र। जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है या आप भी सुनी सुनाई बात हमें? नहीं, ये तो मेरे साथ वाकया पेश आया था कि जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी, अटैक हुआ था उनको। सही। तो मेरे घर में हुआ था, तो असल में मेरे फादर की काफी तबीयत खराब थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो मैं घर में अकेला था, मेरा बड़ा भाई चला गया था, मैं था, मेरी बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, वो सो रही थी। सही। तो मेरी बहन, हम लोग काफी परेशान थे, तो बड़ी बहन रो रही थी ना, तो उन्होंने हमारे घर में बोला कि भाई अगर कोई और भी है तो हमारे लिए प्लीज दुआ करिएगा ना। ये बात मुझे नहीं पता हुई। तो पानी बॉयल हो रहा था, मैं उस तरफ खड़ा हुआ था ना, अब मैं खड़े अपने रूम में आके दूसरे वाले था। अब मिनाज भी यकीन करें, मेरे सामने कोई ऐसे आया बिल्कुल वाइट, और मुझसे बोला कि आप फिक्र नहीं करें, आपका काम हो जाएगा, यानी आपके अबू की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं बिल्कुल से डर सा गया ना, फिर मैं भागता हुआ गया और फिर बिस्तर में चला गया कंबल में ना। तो मेरी बड़ी बहन पूछने लगी क्या हुआ, मेरा दिल में लगा बहुत धड़क रहा था ना। मेरी बहन ने बोला क्या हुआ, इस तरह से हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया, कह रही है मैंने कसम खा रही कि मैंने अभी इस तरह बोला था कि कोई है तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। उसके कम से कम आधे मिनट बाद ये हुआ। तो कोई इस तरह है, उन्होंने मुझसे बात करी, मेरी बहन से बात नहीं करी। ये वाकया है मेरा। और ये कितना अरसे पुराना वाकया? ये 2 से 3 साल हुआ इस बात को। और जो साहब आपको नजर आए वो किस तरह से दिखने में? वो इस तरह से बिल्कुल वाइट से थे और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए, इस तरह सामने आके खड़े हुए कि मुझे बिल्कुल शक्ल नजर नहीं आई। अब मैं पीछे हो रहा हूँ, बिल्कुल सामने खड़े हुए मेरे, और मुझे ये बोला कि आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र न करें, हम लोग ये बोला। और मिनाज भाई अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे अब्बा की वो हो गई और तबीयत भी ठीक हो गई। तो आज तक आपको किस तरह काम हुआ के बाद कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? इस तरह तो हो रहे थे कि भाई बोलते कि मैंने देखा है रहते, और रात को मैंने तोता पाला हुआ है, वो चीखने लग जाता है, किचन की तरफ देख रहा होता है और खूब चीख रहा होता है। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन, हम सब मोबाइल में वीडियोस देख रहे थे ना, जिन्नात की। तो मेरी बड़ी बहन ने बोला कि देखो उमर तुम्हारे पीछे कोई है। अब मैंने देखा कोई भी नहीं, अब कुछ नहीं। अब अब्बू ने देखा कि कमरा भी सब देख लिया, कुछ नहीं। अब हम लोगों ने कमरे की अलमारी खोली, अलमारी में से बिल्ली निकल ली। अलमारी तो बंद होती है, अलमारी के अंदर से बिल्ली निकली और भागती हुई चली गई। ये मेरे वाकयात थे। और इनके अलावा आज तक कोई ऐसा और कोई वाकया? भाई तो हमारे साथ तकरीबन होता है हमारे घर, अल्लाह का शुक्र है, कभी परेशान नहीं किया।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जनाब, हमारे शो का तकरीबन वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने अपने SMS हमें 1313 पे भेजे, जिन लोगों ने हमें कॉल की 1110000105 पे, या फिर उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो पेज पे अपने मैसेजेस भेजे। माजरत कि बहुत सारे लोगों के नाम शामिल नहीं हो सके, बहुत सारे लोग कॉल नहीं कर सके, बहुत सारे लोग अपनी बातें हम तक पहुंचा नहीं सके किसी भी तरीके से। खैर, कमिंग बैक टू द सरप्राइज, तकरीबन इस शो को होते हुए 2.25 साल हो चुके हैं। हमने इस शो के शुरू होते ही तकरीबन 6-8 महीने बाद एक छोटी सी लेट नाइट हॉरर शो के गेट टुगेदर की थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद हो, बहुत सारे लोगों को ना याद हो। दिस टाइम द सरप्राइज इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, हिल पार्क में दोबारा से 9 मार्च को, जो कि जुम्मे का दिन होगा, यानी कि आज से 5 दिन बाद, शाम 7 बजे से 4 बजे 7 लेट नाइट हॉरर शो के लिसनर्स, फैंस, फ्रेंड्स, एनिमीज जो भी हैं, एक लेट नाइट हॉरर शो का गेट टुगेदर हम लोगों ने, हमारी छोटी सी टीम ने वहां पे एक फंक्शन तो नहीं कहेंगे, गेट टुगेदर अरेंज की है। तो ये आई बिलीव आप सब के साथ हमें मिलने का मौका मिलेगा और उधर आप लोग आ सकते हैं। एंड आई विल बी देयर शाम 7 बजे से लेके 4 बजे से लेके 7 बजे तक। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट फम्बलिंग। दोबारा से बता देता हूँ लेट नाइट हॉरर शो की गेट टुगेदर के बारे में। हिल पार्क वेन्यू है। इसके अलावा 9 मार्च यानी कि आज से 5 दिन बाद जुम्मे का दिन होगा, शाम 4 बजे तक। एक कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पे आप लोग अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो बता सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग अपनी सारी जो लेट नाइट हॉरर शो विद मिनाज अली अस्करी के नाम से जो गेट टुगेदर होगी उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए जो कि मैं अभी दोहराने वाला हूँ। इट्स 0332 315 1759 0332 315 1759। इसके अलावा ये सारा इवेंट जो है वो फेसबुक पे भी कवर हो रहा है, तो आप लोग के लिए हम फेसबुक पे भी मैसेजेस और ये जो इवेंट है पूरा कॉपी पेस्ट करके इसको नेट हॉरर शो के पे अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इस पे जो भी आप लोग का डिसीजन हो आप लोग कर सकते हैं। वेल, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब। जाते जाते उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे थे 1313 पे, या फिर कॉल कर सके 1110000105 पे, या फिर अपने फेसबुक पे मैसेजेस भेज रहे थे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि अपनी ईमेल्स हमें भेजते रहे djminaj@radio.fm पे। कहते हैं कि 2 वक्त इस मखलूक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दोपहर के 3 बजे और एक रात के 3 बजे। अगर आप नेचुरली देखें रात के 3 बजे शहर में, आपकी गलियों में, आपके इलाके में इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी और इतना अंधेरा होता है, और उसी तरीके से उसी तरह की नॉट एग्जैक्टली उसी जैसी लेकिन फिर भी उससे करीब करीब दोपहर के 3 बजे भी ऐसे ही समा होता है। बहुत सारी जब मैंने किताबें इंफॉर्मेशन गैदर की इंटरनेट से, किताबों से, तो इस पॉइंट पे कई सारे राइटर्स ने अपने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं कि ये वो 2 औकात हैं जब मखलूक का इनकाउंटर इंसान से ज्यादा होता है।
वो तमाम लोग जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भले आपका अकीदा है या नहीं, बिलीफ है या नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना एक अलग बात है और चैलेंज करना एक अलग बात है। आप किसी भी मखलूक की एग्जिस्टेंस को अगर चैलेंज करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। फेसबुक का पेज दोबारा से रिपीट कर देता हूं, www.facebook.com/thelate-night-horror-show लिख के आप जब एंटर करेंगे तो डायरेक्ट हमारे लेट नाइट हॉरर शो के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग हमें YouTube पे हमारा ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए www.youtube.com/LNHS के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर बताता चलूं जनाब, लेट नाइट हॉरर शो के गेट टुगेदर हो रही है 9 मार्च, हिल पार्क वेन्यू है, शाम 4 बजे से 7 बजे तक। और जिस नंबर पे आप लोग कॉल करके इस सारी इवेंट की डिटेल ले सकते हैं वो नंबर है 0332-315-1759। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से मुलाकात होगी 9 मार्च को। टेक केयर, अपना खास ख्याल रखिएगा। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इवेंट स्पेशली फैमिली के लिए, तो ज्यादा बेहतर है कि फैमिली आए क्योंकि कुछ ना कुछ इंतजाम ऐसा होगा कि आप लोग यू विल बी सेटिस्फाइड। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।